और इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय जी जुड़ गए हैं और यह चुनाव उनके बिना अधूरा था, क्योंकि कोविड काल में जिस तरीके से अमित मालवीय साहब ने और उनकी टीम ने जो मेहनत की है सोशल मीडिया के जरिए, यह बहुत बड़ी बात है। अमित मालवीय खुद इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कोविड काल के दौरान सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से आपने प्रचार प्रसार किया, उसका फायदा आपकी पार्टी को दिखा और एक शानदार जीत हासिल की है। देखिए, कोविड काल के दौरान पार्टी ने तकनीकी के माध्यम से न सिर्फ चुनाव का प्रचार प्रसार किया, लेकिन लोगों को जो जरूरी मुहैया करानी थी सुविधाएं, वो भी करी। हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया सेवा ही संगठन के नाम से, जिसके अंतर्गत तकनीकी के इस्तेमाल से लोगों को तक दवाइयाँ पहुँचाना, राशन पहुँचाना, भोजन पहुँचाना, अगर किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उनको ले जाने की व्यवस्था करना, डॉक्टर, एम्बुलेंस, नर्स, इस प्रकार की तमाम चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने तकनीकी का इस्तेमाल किया। और इसी के चलते जब चुनाव आए तो लोगों के साथ जो हमारा जुड़ाव था, जो लोगों के साथ और समाज में रह के अलग अलग वर्ग के साथ काम करने का एक हमें अवसर मिला, उसके चलते ही पार्टी को इतना बड़ा जन समर्थन इन चुनाव में मिला। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, मणिपुर या गोवा, सभी जगह इस प्रकार का अप्रत्याशित समर्थन लोगों से हमें मिला। अमित जी, एक तो बीजेपी शुरुआती में ग्राउंड पर नहीं गई चूंकि कोरोना था, तमाम तरह की गाइडलाइंस थी चुनाव आयोग की तरफ से। उससे ज्यादा आपके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि घर घर तक पहुंचना था सोशल मीडिया के जरिए, चूंकि आपने और आपकी टीम ने जिस तरीके से मेहनत की, उसके नतीजे पूरे देश ने देखे हैं। देखिए, एक राजनीतिक दल और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमने इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रस्तावित सारी कोविड गाइडलाइंस का पालन किया। यहां तक कि शुरुआती दिनों में जब प्रधानमंत्री जी की सभाएं हुई, वो हमने एक जगह ना करके कई सैकड़ों जगहों पे छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का संदेश वहां तक पहुंचाने का काम किया। पहले चरण में जो चुनाव हुए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वहां पे पूरा प्रचार प्रसार तकनीकी के माध्यम से किया गया। लेकिन अगर संदेश महत्वपूर्ण हो और संदेश देने वाला उससे भी ज्यादा निष्ठावान हो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि है, जैसे लोग उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, तो पार्टी का संदेश और प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया हुआ संदेश सीधा लोगों तक पहुंचा। और हमें सरकार का एक अनुभूति हुई कि कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख लोग प्रधानमंत्री जी का भाषण सीधा लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सुनते थे और देखते थे। इस प्रकार से हमारी बात समय समय पर लोगों तक पहुंचती रही। जी अमित जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार अपने अपने आईटी सेल के जरिए कोशिश करती हैं कि चुनाव प्रसार को बेहतर तरीके से किया जाए, लेकिन जिस तरीके से आपने और आपकी पार्टी ने चुनाव प्रचार को किया, कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं टिक पाती है आपके सामने। ऐसी क्या रणनीति अपनाते हैं आप? देखिए, अपनी बात कहने के लिए एक नेतृत्व चाहिए, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक संदेश चाहिए, हम प्रदेश के लिए क्या करेंगे, हमने पिछले 5 सालों में क्या किया, हम आगे प्रदेश को किस प्रकार से निखारना चाहते हैं, ये तमाम विषय, इस पर स्पष्टता चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी कड़ी में जो हिस्सा है, वो है संगठन। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज नेतृत्व है, संदेश है और संगठन है, जो मुझे लगता है अन्य पार्टियों में इसका अभाव है। चाहे आप किसी भी विपक्षी दल को उठा के देख लें, तो या तो उनके पास संगठन नहीं है, कईयों के पास संदेश नहीं है, और कईयों के पास तो आज की तारीख में नेतृत्व भी नहीं है। बिल्कुल अमित जी, हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचते जा रहे हैं और लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आप और आपकी टीम निभाती है, क्योंकि मोदी साहब का मैजिक लगातार न केवल उत्तर प्रदेश में चला, उत्तराखंड में भी देखा,
और बाकी राज्यों में भी देखा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री जी आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे कद्दावर नेता है और उनको ये ताकत जो हिंदुस्तान की आवाम ने जो जनादेश दिया है उससे मिलता है। आज अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध होता है और हमारे छात्रों को वहां से निकालने का विषय होता है तो प्रधानमंत्री जी सीधा रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट दोनों से बात करके हमारे लोगों को निकलवाने में सक्षम है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के हर भाषण को और उनके दिए हुए हर वक्तव्य को हिंदुस्तान की जनता बहुत सीरियसली सुनती है और वो ये जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे मायने हैं और वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। चाहे हिंदुस्तान में एम्स बनाने का विषय हो, चाहे हिंदुस्तान में कोविड के खिलाफ लड़ाई का विषय हो, चाहे जल्द से जल्द वैक्सीन लाकर करोड़ों लोगों को वैक्सीन कोविड के खिलाफ टीका करवाने का विषय हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें संभव हुई हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और उनकी विश्वसनीयता इतनी अधिक है देश में और उनके चाहने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है। स्वाभाविक रूप से अगर ऐसा करिश्माई नेतृत्व हो आपके पास, के संदेश को नीचे ले जाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन हमारा पूरा संगठन इसको कैसे करे, नीचे जो बात दिल्ली में कही जाए वो नीचे बूथ तक हर कार्यकर्ता को हर कैसे पहुंचे, इसकी चिंता हम लगातार करते रहते हैं और संगठन के माध्यम से सब प्रयास किया जाता है कि कोई भी विषय ऐसा ना रहे चाहे यह लोगों को जानकारी ना पहुंचे। बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री चाहे देश में हो या विदेश में हो, लगातार उनकी रफ्तार बहुत तेज रहती है, थकते नहीं। हमने देखा कि वो विदेश में होते हैं तो तुरंत इंडिया पहुंचते ही वो लगातार नई पार्लियामेंट को देखने के लिए पहुंच जाते हैं, विस्टा प्रोजेक्ट को। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में है, कभी उत्तराखंड में है, कभी दिल्ली में है, अब गुजरात में है। उनकी जो रफ्तार है उस रफ्तार को और आपकी टीम किस तरीके से मैनेज करती है, ये देश जानना चाहता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति इतना लगाव है और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारे हाथों में मेहनत करना लिखा है, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं और हमें जो अवसर लोगों ने दिया है हम उस दिए हुए अवसर में कितना ज्यादा समाज को और देश को वापस लौटा सकते हैं। यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और इसीलिए आप देखते हैं कि वो निरंतर लगातार देश के लिए, संगठन के लिए काम करते हैं। जिस दिन चुनाव के परिणाम आए उसके 12 घंटे के अंदर वो अगले दिन गुजरात में अपने कार्यक्रमों में गए। स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम कोई चंद घंटों पहले तय नहीं होते, कई दिनों पहले तय होते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को माना कि जैसे ही यहाँ चुनाव समाप्त हो उनको अगले प्रदेश में जाना है, वहां के जो सरकारी कार्यक्रम है, पंचायती कार्यक्रम है, वहां की जो यूनिवर्सिटी है, उनसे जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों को करना है। और मुझे लगता है ये जो एक तो निष्ठावान प्रधानमंत्री इस देश को बहुत ही दशकों के बाद मिला है, उसकी वजह से ही आज हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में छाई हुई है। और आज अब किसी भी देश में चले जाएं या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग आपको कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की साख ऊंचा किया है। अमित जी, मैं देखता हूं कि लगातार आप बहुत घंटों मेहनत करते, तमाम रणनीति बनाते रहते हैं और जिस तरीके से मोदी मैजिक जो लगातार चल रहा है, जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं या उनका आईटी सेल है, वो आपके पास दूर दूर तक नहीं पहुंच पाता और ये कोशिश लोगों के जहन में रहती है कि यार बीजेपी की जो आईटी सेल है वो किस तरीके से काम कर रही है। लोग इस चीज को लेकर बड़े परेशान हैं, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पर भी रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वो ये हैरान हो जाते हैं कि मोदी साहब अभी यूपी में थे, इस जिले में थे, दूसरे जिले में पहुंच गए, उनसे पहले सोशल मीडिया पर मोदी साहब के वो भाषण, वो चीजें जरूरी निकाल दी जाती है जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि पार्टी के अन्य नेता भी उतनी मेहनत करें, ये अपेक्षित है। तो हम लोग भी उतना ही प्रयास करते हैं और उतना ही परिश्रम करते हैं। शायद प्रधानमंत्री जी जितना तो नहीं कर पाते, लेकिन हमारा प्रयास जरूर रहता है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलें। दूसरी बात, जब
अवसर जनता देती है तो उस अवसर को पूरी तरह निभाना चाहिए। अब कोविड की जब महामारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम चलाया लोगों तक पहुंचने का, उनकी मदद करने का, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों ने ऐसा नहीं किया। अब उत्तर प्रदेश में ही ले ले तो अखिलेश यादव दिखे ही नहीं कहीं पूरे कोरोना के दौरान। यहाँ उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये भाजपा की वैक्सीन है और मैं इसको नहीं लगवाऊंगा। अब अगर आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे और जब जनता अपेक्षा करती है कि आप उनके साथ खड़े हो तो अब आप नदारत होंगे, तो चुनाव में ऐसे ही परिणाम होंगे। जब बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से, महाराष्ट्र से यूपी जाने लगे या अन्य प्रदेशों में अपने घर वापस जाने लगे तो वहां के मुख्यमंत्रियों ने उनको आने से मना किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रेनें चलवा के, बसें चलवा के उनको दिल्ली से, महाराष्ट्र से जहां भी लोग थे उत्तर प्रदेश के, उनको घर ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन तक राशन पहुंचाने का काम किया, शौचालय बनवाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, गुंडागर्दी और अराजकता खत्म हो इसके लिए प्रशासन को मुस्तैद किया गया। ये सारी चीजें हमारी सरकारों ने करी, चाहे एक्सप्रेसवे बनाने का काम हो, चाहे हाईवे बनाने का काम हो, चाहे हर जिले में अस्पताल बने, ये सारे विषय हमारी सरकार ने तत्परता से उठाए और इन विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हमने तकनीक का, सोशल मीडिया का और अन्य जो हमारे पास उपकरण है उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल अमित जी, जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उसमें सोशल मीडिया को लेकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिर से होने वाली है और वहां की रणनीति अभी से आपने बनानी भी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, हम लोग तो जो चुनाव आने वाले होते हैं उसकी तैयारी समय रहते कर देते हैं। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल के चुनाव है, उसको लेकर हम बिल्कुल संजीदा है क्योंकि वहां पे हमारी सरकारें हैं, वहां पे लोगों ने हम पर विश्वास दिखाया है और हम उस विश्वास पे खरे उतरे और लोगों का जनादेश हमें दोबारा मिले, यही हमारा प्रयास है। के साथ और भी कई चुनाव हैं जो साल में आएंगे, लेकिन हम इन चुनावों को या राजनीति को जनता की सेवा का अवसर समझते जी और हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमें जनता दोबारा जनादेश दे ताकि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा एक विजन है प्रदेश के लिए, हम उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। अमित जी, मेरा आखिरी सवाल, यूक्रेन और रूस युद्ध हम सबने देखा और जिस तरीके से हमारे भारतीय स्टूडेंट्स, हमारे भारतीय भाई बहन वहां फंसे रहे, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने लगातार उनको हिंदुस्तान लाने की कोशिश की। ऑपरेशन गंगा बड़ा कामयाब रहा, उसके पीछे आपकी मेहनत भी बहुत थी, आपकी टीम की मेहनत बहुत थी। देखिए, जो युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन में, उसमें लगभग 20,000 से अधिक हिंदुस्तानी और उसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र थे जो वहां पे मेडिकल की शिक्षा के लिए जाते थे। जब वहां युद्ध छिड़ा तब भारत सरकार की और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि वहां से सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हमने यूक्रेन के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे जो शहर या जो देश है वहां पे हमारी एम्बेसीज के माध्यम से और केंद्र के 4 मंत्रियों को वहां भेज के, ताकि कोऑर्डिनेशन में कोई कमी न रह जाए, यहाँ तक कि रशिया के प्रेसिडेंट से बात करके सीज फायर करवाया ताकि हम बीच के उस अंतराल में अपने लोगों को बाहर निकाल सकें। इसी तरीके से यूक्रेन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके हमने अपने लोगों को वहां से निकालने का पूरा प्रयास किया और आज स्थिति ये है कि यूक्रेन से हर हिंदुस्तानी सुरक्षित बाहर लाया जा चुका है। हिंदुस्तान की सरकार ने तमाम फ्लाइटें वहां से ऑपरेट करी, इंडियन एयरफोर्स के जहाज भेजे, अपने मंत्रियों को वहां भेजा जो लगातार वहां से निकालने की जो पूरी कवायद थी उस पर नजर बनाए हुए थे। तो प्रधानमंत्री जी के लिए हर हिंदुस्तानी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो महत्वपूर्ण है और उनको सुरक्षित रखना और उनके हितों का ख्याल रखना प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता रही है। मुझे लगता है यूक्रेन और रशिया में जो हुआ ये उसका प्रमाण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय जी बातचीत करने के लिए और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। ये थे अमित मालवीय जी जो अपनी बात को हर प्लेटफॉर्म पर बेबाकी से रखते हैं और पार्टी की राय को हिंदुस्तान के घर घर पहुंचाने की तमाम कोशिश करते हैं।